अभी विपक्ष खुद ही नहीं ये तय कर पाया कि उसका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो। वो बोलते हैं कि दूसरी 2004 में भी मैं ऐसे ही चुनाव लड़े थे। अभी 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ, इसमें सभी लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। बिल्कुल लड़ जब रहे आप यहाँ पे तय नहीं कर पा रहे हो तो लोकसभा चुनाव तक आते आते क्या गारंटी कि आप एक नेता के नीचे लड़ हैं। लो। वो तो वेट की बात मत कीजिएगा। आपको क्या लाभ हुआ मोदी सरकार से? मुझे हाँ, सर, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे लाभ ना कांग्रेस की सरकार में हुई ना बीजेपी की सरकार में हुई। तो फिर आप बीजेपी के फेवर में क्यों? मैं बीजेपी के फेवर में इसलिए हूँ हाँ, क्योंकि कंट्री के लिए जो काम करेगा इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है क्या किया? कि मेरे लिए जो करे सिर्फ उसी के लिए हम वोट दें। क्या किया? कंट्री के लिए मोदी जी ने अभी क्या नहीं किया आप देख लो। मैं 2-3 नहीं में 10-15 आपको गिनाऊंगा, ठीक है। आपको शुरू करते हैं हम पहले अभी इधर की योजनाओं से। तो 10 साल कांग्रेस रही और 10 साल मोदी जी हाँ, रहे। 4 से 14 दोनों में अंतर ये था कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, हाँ, ठीक है, और मोदी जी पूर्ण बहुमत की दोनों सरकारें चलाए फिर हैं। भी गठबंधन तो है सर। नहीं, गठबंधन वो गठबंधन नहीं है। इंदिरा गांधी की सरकार के बाद और राजीव गांधी एक टर्म के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार कोई मोदी जी ही चलाए हैं ना। हम वही बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह बहुत काबिल नेता थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या है कि जब आप 10 लोगों की सुन के करोगे ना तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। अच्छा, यहाँ सिर्फ एक आदमी निर्णय लेता है, बाकी सब अमल करते हैं, तो वो फर्क होता है, बस हाँ, यही सब- फर्क। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। सर 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं, आप वोट जरूर देते होंगे, मुझे आइडिया है। क्या लगता है सर, सरकार हैट्रिक लगाएगी या फिर बदलाव होगा? हैट्रिक लगाए। क्यों सर? लगाएगी। देखिए, अभी विपक्ष खुद ही नहीं ये तय कर पाया कि उसका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो। वो बोलते हैं कि दूसरी चीज, 2004 में भी मैं ऐसे ही चुनाव लड़े थे। अभी 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ, इसमें सभी लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। बिल्कुल लड़ रहे जब हैं। आप यहाँ पे तय नहीं कर पा रहे हो तो लोकसभा चुनाव तक आते आते क्या गारंटी कि आप एक नेता के नीचे लड़ लो। वो तो वेट एंड वॉच बोलते रहते हैं हर बार। नहीं, वेट एंड वॉच की सवाल है नहीं। आप पंजाब में कांग्रेस लड़ेगी नहीं, हाँ, वहाँ भी आम आदमी पार्टी लड़ेगी, दिल्ली में लड़ेगी नहीं, यूपी में लड़ेगी नहीं, बंगाल में लड़ेगी नहीं, बिहार में लड़ेगी नहीं। कांग्रेस लड़ कहाँ रही है और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस देश की है, सबसे बड़ी पार्टी। तो फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सर एक मिनट इधर आ जाइए। मैं थोड़ा नहीं कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पे रहिए आप। जी बताएं। सर ने कहा कि अभी तक 5 राज्यों का चुनाव होने वाला, इसको सेमीफाइनल मान सकते हैं लोकसभा का? नहीं, ये भी नहीं है। सरकार है तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी बात का, हाँ, लेकिन सेमीफाइनल लेकिन इसमें फर्क ये है, हाँ, स्टेट का जो कंसर्न है वो अलग होता है और सेंटर का कंसर्न अलग होता है। ये आप दिल्ली का एग्जांपल ले ले। हाँ, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को उस समय भी जिताया जब मोदी जी फुल प्लेज में प्रचंड बहुमत में थे, और लेकिन जनता ने फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जिता दिया। तो स्टेट का और सेंटर का दोनों का अलग होता है। इशूज अलग है और सेंटिमेंट अलग है। लेकिन काम तो दिखेगा सर, अलग है। जनता का काम तो दिखना चाहिए। लेकिन पार्टियों में जो समन्वय होना चाहिए वो तो पता चल जाएगा ना। बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ, जनता की बात मत कीजिएगा। आपको क्या लाभ हुआ मोदी सरकार से? मुझे हाँ, सर, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे लाभ ना कांग्रेस की सरकार में हुई ना बीजेपी की सरकार में हुई। तो फिर आप बीजेपी के फेवर में क्यों? मैं बीजेपी के फेवर में इसलिए हूँ हाँ, क्योंकि कंट्री के लिए जो काम करेगा इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है क्या किया? कि मेरे लिए जो करे सिर्फ उसी के लिए हम वोट दें। क्या किया? कंट्री के लिए मोदी जी ने अभी क्या नहीं किया आप देख लो। मैं 2-3 नहीं में 10-15 आपको गिनाऊंगा, ठीक है। आपको शुरू करते हैं हम पहले अभी इधर की योजनाओं से, उसके बाद हम बाकी और इम्पोर्टेंट चीजों पे आएंगे। सर, आयुष्मान योजना एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जो कि आज के डेट में जो गरीब आपके लाल कार्डधारी हैं उनको भी उठा करके बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराने का अवसर प्रदान कर रही है, और जिसके फायदा वो उठा रहे हैं। आयुष्मान योजना एक हो गया। कोरोना का टाइम जो पूरे विश्व इस महामारी से गुजरा, उस टाइम पे मोदी जी ने जिस प्रकार से इसको हैंडल करा, जिस तरीके से आपके कोरोना के जो टीके पूरे भारत के जनता को लगवाए, वो कोई आम बात नहीं है। ये कोई ऐसा, लेकिन आरोप लगता है ना, महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि जनता गरीब त्रस्त हो गई है। वो अंतर समझ लीजिए। पहले ये कि जो 10 साल कांग्रेस रही और 10 साल मोदी जी रहे, 4 से 14 दोनों में अंतर ये था कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, हाँ, ठीक है, और मोदी जी पूर्ण बहुमत की दोनों सरकारें चलाए फिर हैं। भी गठबंधन तो है सर। नहीं, गठबंधन वो गठबंधन नहीं है। इंदिरा गांधी की सरकार के बाद और राजीव गांधी एक टर्म के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार कोई मोदी जी ही चलाए हैं ना।
और अंतर वो हो जाता है। आप मनमोहन सिंह के कार्यप्रणाली को देख लीजिए, हालांकि वो इनसे बहुत बताएं तो अच्छे अच्छा थे। रहेगा, जनता बताएगी तो हम बोलेंगे तो सब नहीं, आप जो बात कर हम वही बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह बहुत काबिल नेता थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या है कि जब आप 10 लोगों की सुन के करोगे ना तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। अच्छा, यहाँ सिर्फ एक आदमी निर्णय लेता है, बाकी सब अमल करते हैं, तो वो फर्क होता है, बस यही फर्क बता दीजिए, 2-3 अंतर काम का होती है। काम का निर्णय लेने में तत्परता, तो एक्शन जल्दी कोई होता है। एक्शन जल्दी होता महंगाई है। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? महंगाई बढ़ी है, लेकिन आप कंपेयर ये भी करेंगे ना, उस समय आमदनी क्या थी। अभी हम बिना ऐसे, अभी हम ऐसे करते, पहले हम लोग 1 रुपए चलता था, अब कहें कि अब नहीं चलता, ये नहीं हो सकता। मनमोहन सिंह के समय में 300 रुपया मजदूर लेता था। अच्छा आज के डेट में 500 से लेके 600 रुपया मजदूर लेता है, एक दिहाड़ी का मजदूर लेता है। अच्छा, ये 300 बढ़ा है। तो अब ये 300 रुपया का जो मार्जिन है एक मजदूरी में एक बंदे का अगर बढ़ा है तो फिर बाकी चीजें कैसे नहीं बढ़ेंगी। सब में बढ़ा है। आप अगर गेहूं और चावल का समर्थन मूल्य आप देख लें मनमोहन सिंह के टाइम में और आज के समय 22 से 23 रुपया आपका धान का समर्थन मूल्य है, तो 22 और 23 रुपया तो वो समर्थन मूल्य जब हो गया तो इतना तो हो ही गया ना, प्राइस कम से कम मिनिमम मिलना इतना तो हो गया ना। तो आपका ऊपर जो आम आदमी को जो मिलेगा उस पर ऐड करके ही मिलेगा ना। मिलेगा कुछ। वो तो ऐसा नहीं है कि आपको इधर से मतलब 23 रुपया में समर्थन मूल्य में कोई खरीद रहा है और आपको 10 रुपया में बेच रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। कांग्रेस ने काम किया था, हाँ। तो जातिगत जनगणना, फलस्तीन का समर्थन, इन मुद्दों पे चुनाव न लड़ सकते। समर्थन करना सही है उसका। नहीं, समर्थन करना, देखिए फलस्तीन का समर्थन पहले भी भारत करता रहा है, हाँ। अभी भी भारत कर रहा है। फलस्तीन का समर्थन कर रहा है, हमास का नहीं, जो आतंकवादी उसका नहीं। हमास का नहीं कर रहा। फलस्तीन गवर्नमेंट का समर्थन कर रहा है, वहाँ के नागरिकों का समर्थन करता है। और अगर कांग्रेस काम की थी तो वो अपने काम को गिनाए ना कि हमने ये किया और इन्होंने ये किया, हमारे समय में ये आंकड़े थे, इनके समय ये आंकड़े। हाँ। आप जातिगत जनगणना कराओगे, आप जो है वो धारा 370 हटाओगे, आप मुसलमानों को खुश करने के काम करोगे, तो ये नहीं हो सकता है। बीजेपी पर धर्म की राजनीति करती है, जो मंदिर बन रहा है उसको भी गिरवा के हाँ, धर्म की राजनीति का आरोप लगता है। अगर आपने काम किया है और इनसे बेहतर किया है तो आप उसका एग्जाम्पल दोगे ना कि आप धर्मगत और जातिगत राजनीति करो। अच्छा, धर्म की राजनीति की जहाँ तक बात है, ये जो आपका 92 एक्ट जो बना, 92 एक्ट वार्षिक एक्ट जो बना, वो किसने बनवाया? वो तो शायद इंदिरा गांधी, नेहरू नहीं, 92 में वार्षिक एक्ट बना जो कि पीवी नरसिम्हा राव ने बनवाया कांग्रेस के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद आपका ये क्या नाम है, इनका जो वक्फ बोर्ड है 95 में आया, वो किसने बनवाया? वो भी उन्हीं लोगों की सरकार। कांग्रेस ने बनवाई। तो ये क्या धर्म की राजनीति नहीं थी? ये भी था, इसको भी मान सकते हैं धर्म की राजनीति। आपने किया क्या? आपने मुसलमानों को एकजुट करते रहे और हिंदुओं को बांटते रहे। आपकी यही पॉलिसी रही आपकी, और इसी पे सरकार और इसी पे आप सरकार बनाते रहे। हिंदुओं को आपने उनके धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया, दूर कर दिया। ठीक है, आप ऐसे कई सारे एक्ट आपने बनाए जो कि कतई हिंदुओं के लिए फेवरेबल नहीं था। आपने हिंदू के लिए मैरिज एक्ट बना दिया, आपने मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बनाया? उसका विरोध करते हैं लोग, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा था उसका मतलब मुसलमान कि मेरे इस्लाम के खिलाफ है। अरे तो ये तो इनके लिए बेनिफिशियरी है, वो उसका विरोध करने जाए तो अपना खिलाफत ही मानेंगे ना। आपके लिए 4 शादियां अलाउड है क्या? नहीं है, आपके लिए नहीं है, उनके लिए अलाउड है। हाँ। वो चाहेंगे क्या कि मेरा जो हमें मिल रहा है वो खराब हो जाए? नहीं हो, हाँ? उन्हें तो स्पेशल आपके प्रोविजंस मिले हुए हैं जिसका मजा उठा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि वो खराब हो। तो जो इसको करने जाएगा उसके विरोध में ही खड़े रहेंगे। तो ये सब कारण से फिर से शायद मोदी जी आ जाएं। मोदी जी सिर्फ यही कारण नहीं है, मोदी जी ने ऐसे काम करे हैं। मैं अभी आपको कामों को ही गिनवा रहा था, आपने बीच में हटा लिया माइक को। ठीक है, तो मैंने 2-3 ही बताया था। हमारे लिए, मैं अगर एक बीजेपी का समर्थक हूँ और बीजेपी को मैं वोट देता हूँ तो मैं 4 चीजों के लिए शुरू से बीजेपी को वोट देता हूँ। एक, 370 हटाने के लिए, दूसरा राम मंदिर बनाने के लिए, तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए। राम मंदिर बीजेपी ने थोड़ी बनवाया है सर, सरकारें सबकी थी, सरकारें सबकी थी। जब समझौता हुआ तभी बना। नहीं सर, ये बीजेपी को मतलब सिर्फ बीजेपी थोड़ी की है, सर, बनवाई नहीं, कहूंगा मैं, उसकी सरकार में बनी। नहीं सर, मैं बताऊं, बनाने वाले स्वतंत्र हैं, वो अपना चंदा से बन रहा है। ये क्या है कि आप सरकार को मत घसीटिए। नहीं सर, एक ठीक है, मैं हाँ, इसलिए ये नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि ये बीजेपी का फ्रॉम द डे वन, जब से बीजेपी की स्थापना हुई, जब ताला खुलवाया राजीव गांधी, शिलान्यास करवाया और संजोग से आपके समय में पास हो गया। हो सकता है आपने समझा नहीं। 70 साल सरकार में थे। अरे वो आप 70 साल सरकार में थे। सरकार थी। नहीं 70 साल में इनकी भी सरकार थी ना। सरकार 15 साल क्यों अटल जी की सरकार नहीं थी? 5 साल थी। 5 साल से कम, बीजेपी की 5 साल थी। ये हिंदू अपने से मिल के बना रहे हैं, ये मत की सरकार, ये सीधे सीधे हो जाता है। लेने वाली बात होती है कि जिसकी मेरी सरकार बीजेपी का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रॉम द डे वन ऑफ द इंसेप्शन ऑफ द बीजेपी ये प्रमुख मुद्दा रहा कि भाई हम जो है राम मंदिर बनवाएंगे। आपका जो बाबरी मस्जिद जो ढाया गया उसमें बीजेपी की पूर्ण हाथ थी। इनफैक्ट तो कल्याण सिंह खुद बोलते हैं सीएम पूर्ण उसमें उनका समर्थन था, पूर्ण सहयोग था। और जब आपका अभी मान लीजिए कोर्ट के तरफ से जब हुई है और जब आई है तो बीजेपी की सरकार है, तो फिर इसका क्रेडिट बीजेपी को क्यों नहीं जाएगा? जब आप ये कहते हैं कि बीजेपी ने ये करवाया तो लगता है कि बीजेपी ने जबरदस्ती बनवाया। ये कोर्ट से फैसला हो गया इनके फेवर में और वो उसके बाद समझौता करा के एक दूसरे को मिला के और फिर हिंदुओं ने चंदा जुटा के ये बना रहे। सरकार का इसमें पूरी तरह से हाथ नहीं है, ठीक है। ये एक तरफा हो जाता है जब आप कहते हो बीजेपी ने बनवाया तो आप पहले बनवा देते। चलिए सर, आपके हिसाब से कुछ काम बता दीजिए फिर बीजेपी का। नहीं काम की देखिए, काम पे चुनाव नहीं लड़े जाते। तो सर किस पे चुनाव लड़ा जाता है? अभी आते वक्त हो सकता है पुलवामा की जो है बालाकोट की तरफ फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, मुद्दा चेंज हो जाएगा। जब आपको चुनाव राम मंदिर पे नहीं रहेगा, राम मंदिर पे चुनाव लड़ना है आपको, 370 पे चुनाव लड़ना है आपको, हमास और फलस्तीन पे चुनाव लड़ना आपको नहीं इस पे हो रहा है ना, गुटबंदी तो हो रही है। आप बीजेपी जो है इनको सपोर्ट नहीं कर रही, वो उनको कर रहे हैं। इस पे होगा चुनाव किस पे? ये महज एक मुद्दा नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपके, मैं पब्लिक जो है वो इतनी बेवकूफ नहीं बैठी है आज के डेट में। आप इस बात को समझिए। पब्लिक जो है, आप पब्लिक काम भी देख रही है। आज आपके पूरे भारत में आपके एक कोना नहीं बचा है जहाँ पे कि आपका 4 लेन रोड नहीं पहुँच गया। आप देखो उठा करके, आप इतने रेलवे का अभी आप ट्रेवल करो रेलवे में, यहाँ से आप कानपुर बनारस की तरफ जाओ, आप 4 लेन ट्रैक आपका बन चुका है। आपके पूरे उसके पेवमेंट हो रहे हैं पूरे साइड में, ताकि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसके चलने में जो ट्रेन में बीच में ट्रेन की किराया महंगा भी हुआ है। सर वंदे भारत से हमें कोई फायदा नहीं। सर एक मिनट, वंदे भारत का किराया उठा के देख लीजिए और आम जनता की आमदनी देखिए। हमें लगता है कि अगर ट्रेनें ये बढ़ाते हैं, जनरल कोचेस की संख्या बढ़ाते, वो ज्यादा लोगों को बेनिफिट देता। जैसे आप वंदे भारत चला दिए, 5000 किराया, 5000 वाला कितने लोग जाते हैं? आप अगर सुविधाएं चाहेंगे, सुविधाएं पाएंगे तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। आप घर में बैठे रहे चुपचाप आकर के आपको कोई डालते रहे मुंह में, खिलाते रहे, आप मजे से खाते रहे, ऐसा नहीं चलेगा। आप सुविधाएं लीजिए, सुविधाओं को लेने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत करके आपको पैसे अर्न करने होंगे और फिर आप उन सुविधाओं को पाइए। पहले आप पैसा दे रहे थे लेकिन आपको सुविधाएं नहीं मिल रही थी। आज आप पैसा भी दे रहे हैं और आपको सुविधाएं भी मिल रही है। आप जिस जगह पे आज के डेट में अभी आपका एक रूट, आपका जो पुणे वाला रूट है, उसमें 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, दौड़ रही है। सारे रूट के 160 उसमें अकेला उसमें जो है वो 160 की रफ्तार से चल रही है। बाकी ये रूटों में आपके 130 के स्पीड में ट्रेन दौड़ रही है। उसको भी आपका 160 वंदे भारत का मिनिमम स्पीड पे चलाने के लिए वंदे भारत का ये प्रयास है, ठीक है। तो ये करने के लिए भैया खर्चा होंगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चे होंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चे कौन देगा? हम देंगे ना। बोलते हैं कि हर चीज पे टैक्स लगा दिया गया है। तो सरकार कहाँ से करेगी? सरकार कहाँ से लाएगी? या तो सरकार पे छोड़ दे। आपके अभी कई लोग ये सवाल पूछेंगे, या पूछने वाले आपके सामने खड़े थे कि G20 से क्या हो जाएगा। अरे भैया G20 से मान लीजिए G20 20,000 करोड़ रुपए खर्चे हुए, 4100 हुआ है सरकार, 4100 करोड़ रुपए खर्चे हुए। वो 4100 करोड़ रुपए अब एक दिन में खा जाती है पूरी देश की जनता। आप सोच के देखो, एक दिन में पूरी देश की जनता उतनी खा जाती है, लेकिन उस 4100 रुपये को एक आपका सुचारू तरीके से एक इवेंट में कन्वर्ट करके उसको मैनेज करने से आने वाला इसका अगला 10 साल 20 साल इसका बेनिफिट उठाएगा। सुविधा होने वाली जिस तरीके से जो वर्ल्ड के सामने में इंडिया ने अपने आप को प्रेजेंट करा है। कांग्रेस तो बोल रही थी ना कि अपने मोदी चेहरा चमकाने के लिए खर्च करते हैं। अगर कांग्रेस नहीं बोलेगी
हाँ। कांग्रेस आकर के थोड़ी बोली कि हाँ बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, आप जाओ और बीजेपी को वोट दे महिलाएं दो, तो साथ में थी। ये तो नहीं बोलेगी ना भाई। वो भी तो सत्ता के लिए ललायत है, 70 साल सत्ता पे रही है, लोग होगा। तो वो ऐसा थोड़ी करेगी कि भैया आओ और आकर के मैं बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, जाओ बैठ जाओ। इसके लिए तो राजनीति कर नहीं रही है, नहीं। उसने तो हर जगह क्रिटिसाइज करना ही करना है बीजेपी सवाल का। आता है, अच्छा कांग्रेस की बात हो रही है, राहुल गांधी को जनता क्यों नहीं लाइक करती है? एक बात बताओ सर, मैं जब भी मुझे मौका मिलता है कहीं भी जब मैं डिस्कशन करता हूँ, मैं सभी से ये पूछना चाहता हूँ हाँ। कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उसके बाद अखिलेश यादव, ये लोग क्या है? क्या है, नेता है अपने? नहीं, आप इनके बैकग्राउंड से, इनके पिताओं का आप सारा क्रेडेंशियल हटा दो, तो फिर ये क्या है? कुछ है क्या ये? मतलब अगर मान के चलते लालू यादव ने भ्रष्टाचार करा, कुछ भी करा, जो भी करा, ठीक है, या मुलायम सिंह यादव ने क्या करा, जो भी करा, ये लोग अपने बल पे खड़े हुए थे, जैसे भी थे, अपने बूते खड़े हुए थे, अपने बूते मॉब को अट्रैक्ट करा उन्होंने, अपने बूते पर राजनीति करी। लेकिन इनके पीछे से, राहुल गांधी के पीछे से अगर आप नेहरू खानदान की विरासत को हटा दो और इनको बोलो कि एक चपरासी का नौकरी आप जा करके पा करके दिखाओ, तो मिलेगी क्या उनको? चुनाव लड़ ले, लड़ ले, जा करके यहाँ से भाग करके वायनाड में गए, वही मुस्लिम मुद्दों को लेकर के, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात ये है कि भैया आपके पीछे से आपकी क्रेडेंशियल अगर हटा दी जाए तो आप क्या हो? जीरो है। आप एक चपरासी की नौकरी करने के लायक नहीं हो, नहीं मिलेगी आपको। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, उनको अगर उनके पिताजी का क्रेडेंशियल हटा दी जाए तो 9वां फेल है वो, क्या मिलेगा बताओ? 10वां पास चाहिए सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए, 10वां पास करना होता है, 10वां पास चाहिए। हाँ। तो आपके पिता का क्रेडेंशियल आपके पास से हटा दिया जाए तो अब क्या है? तो लोग उनको एक नेता समझ रहे हैं और जा करके वोट दे रहे हैं, ये लोगों की बेवकूफी है। मतलब उस तरह के जातिवाद करने वाले परंपरागत सीट पे बस अपने पिताजी के नाम पर जो करा वही करना है। आप देखिएगा, भगवान करे उनकी लंबी उम्र हो, लेकिन इनके पिताजी के गुजरने के बाद ही इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आप देख लेना इस बात को। लालू यादव, हाँ, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की राजनीति, उनका वोट भी गिनती हो गया अब तो सबसे ज्यादा। वो सब करने दो, सारी हर जगह जनता जो है वो समझदार हो रही है, वो चालाक हो रही है। अच्छा, ठीक है। अगर इतने सारे करने के बाद भी आप कितना भी आप सर्वे को अगर उठा कर के देखो तो कितना भी कम कर रहे हो आप, तो बीजेपी को 20 सीट आ रही है बिहार में। आप कितना भी 40 में से 20 आ रही है, 20 आ रही है। वो बोले खाता भी नहीं खुलेगा। उनको बोलने दो, ठीक है, वो बोलेंगे, वो सच में राजनीतिक पार्टी वो बोलेंगे, ऐसा कोई नहीं है कि बीजेपी भी कहेगी कि भैया हम 400 सीटें लाएंगे, ये कहेंगे कि भैया नहीं आएगी। हाँ। ये चीजें होंगे, वो तो गारंटी तरह लिखे कि 0 सीट। बट आपने अभी सर्वे हर एक नेशनल चैनल पे आपने देखा होगा, मेजॉरिटी ऑफ द चैनल्स आपका दिखा रहा है कि भैया कितना भी खराब होगा, आपका 20 सीट तो बीजेपी को आ रही है। 20 सीट बिहार में, 20 सीट बिहार में आ रही है।